आजकल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिनकी शादी में किसी न किसी वजह से डिले हो रहा है। या तो मनपसंद की लड़की नहीं मिल रही है, या फिर जैसा वो चाहते हैं कि पैरामीटर सारे मेरे फिट हों एक शादी के लिए, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी पर कि कैसे एक कुंडली के अंदर लेट विवाह के जो योग है वो हम कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर दो चार हमारे पैरामीटर होते हैं, और जितने पैरामीटर मैरिज के लिए कुंडली के अंदर प्लस में जाएंगे तो जल्दी शादी होगी, जितने हमारे माइनस में जाएंगे तो उतनी शादी उसकी डिले होती चली जाएगी। अगर प्लस माइनस दोनों बराबर है तो शादी आपकी टाइम पे तो नहीं कहेंगे, बस एक आध साल लेट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें देखना क्या है, कुंडली के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस। इनके अंदर अगर जितने भी पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है तो आपकी जो शादी है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। इसमें एक बात मैं यहाँ पर स्पेशली बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ शनि के ऊपर डाल देते हैं कि शनि का प्रभाव ऐसे है तो इसलिए लेट मैरिज होगी, शनि का प्रभाव वैसे है तो इसलिए लेट मैरिज होगी। नहीं, क्योंकि हम सारा का सारा चीज़ जो है शनि के ऊपर नहीं डाल सकते। हमारे पैरामीटर होते हैं हर चीज़ के लिए। तो जो पैरामीटर मैं आपको बोल रही हूँ कि सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस, इनके अंदर जितने ही पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा शादी उतना डिले होती चली जाएगी। अगर सारे ही पाप ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, या फिर शादी होगी ही नहीं। और इन्हीं हाउसेस पर अगर आपके बेनिफिशियल प्लैनेट्स का प्रभाव है तो इसका मतलब है शादी आपके एकदम टाइम पर या टाइम से थोड़ा पहले वो हो जाएगी। इसके साथ में हम क्या करेंगे कि कुंडली के अंदर नवाश कुंडली भी देखेंगे, जन्म कुंडली तो देखेंगे। तो ये सारे पैरामीटर के साथ में हम अपनी नवाश कुंडली के अंदर भी देखेंगे कि नवाश कुंडली का लग्न, लग्नेश और जो सेवन्थ हाउस है, उन दोनों के अंदर जो प्लैनेट है हमारे शुभ और अशुभ, वो किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं। अगर बिल्कुल ही वो पाप ग्रहों के प्रभाव में कोई शुभ ग्रह का एस्पेक्ट ही नहीं है तो शादी में आपकी बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा, डिले हो जाएगी आपकी मैरिज। यहाँ पर जो सेकंड हाउस है वो कुटुंब हाउस है, चौथा हाउस हमारा सुख स्थान है, घर का सुख, सातवां भाव हम मैरिज के लिए लेते ही हैं, और अष्टम स्थान हमारा मांगलिक सुख है। इसमें हम एक पांचवा जो हाउस है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारा 12वां हाउस है। 12वां हाउस हमारा बेड कंफर्ट्स हो गया, शैया सुख हो गया। तो अगर उसके अंदर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है तो इसका मतलब है कि आपके बेडरूम के अंदर वो सुख नहीं है जो सुख आपको विवाह के बाद चाहिए। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पैरेट्स भी ऐड करेंगे। जैसे आपकी कुंडली के अंदर शनि मंगल का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, वो शनि मंगल किसी भी तरह से, तो यहाँ शादी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लेट होती क्यों है, क्योंकि आपको किसी वजह से अपना जो पार्टनर है उसके अंदर जो आप खूबी देख रहे हो, जो चीज़ आप तलाश रहे हो वो नहीं मिल पाती। एक जिद्द सी मन में हो जाती है कि मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए, इस टाइप की लड़की चाहिए, और वो अगर नहीं मिलती तो आप शादी जो है वो आपकी डिले हो जाती है। कई बार हमारे वक्री ग्रहों का प्रभाव सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी सारे प्रपोजल देखने के बाद रिश्ता फिक्स होता है। या फिर हमारे पाप ग्रह हमारे राहु के तो एक्सेस में आ गए, लगन और सप्तम दोनों हमारे मेलेफिक प्लैनेट है, और ये लगन सप्तम हमारा राहु के तो एक्सेस में आ जाता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा डिले शो करता है कि जो भी हम पार्टनर देखते हैं उससे मिलकर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते खुद को, या हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो मैरिज है आज की डेट में लड़के लड़कियों की वो लेट हो रही है। और हमारे गुरुजी बोलते थे कि देशकाल पात्र को ध्यान में रखो। देशकाल पात्र का मतलब ये है कि आज की परिस्थितियों में जो लड़के लड़कियां हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई है। अगर कोई हाईली एजुकेटेड है या उसका जो प्रोफेशनली वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर है तो उसको यही मन रहता है कि मेरे साथ में काम करने वाला या फिर मेरे इक्वली मुझे पार्टनर मेरा मिलना चाहिए। और लड़कियों में स्पेशली ये बात हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड जैसी हैं तो वैसा उनको पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो उस वजह से भी डिले हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो शादी है आज हमारे जो समाज में आजकल जो लड़के लड़कियों की शादी है
वो आम बात हो गई है, मतलब आफ्टर 30 भी मैं थोड़ी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जो 36, 37, 40 के आसपास, मतलब 35 से 40 की रेंज में मेरे पास बहुत कुंडलियाँ हैं अभी, जिनकी शादी किसी न किसी से लेट हो रही है। 7th हाउस 7th लॉर्ड पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, उसकी वजह से शादी आपकी लेट होगी। या फिर आप जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, मंगलिक योग पे बड़ा जोर देते हैं कि मैं मंगलिक हूँ तो मंगलिक योग की जो लड़की मुझे नहीं मिल रही है, लड़का मुझे नहीं मिल रहा है। या फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कुंडली के अंदर मंगलिक योग जो है वो कैंसिलेशन हो जाता है दूसरे की कुंडली से, लेकिन लोग मानते नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ बैठ गया कि नहीं मंगलिक है तो मुझे नॉन मंगलिक से शादी नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि जो लड़का मंगलिक है या लड़की मंगलिक है तो उसके पार्टनर की कुंडली से उसके मंगल दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते तो उसकी वजह से फिर वो डिले हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं कि 2nd, 4th, 7th, 8th और लास्ट में मैंने बोला 12th भी, इन पांचों में अगर बिल्कुल ही पाप ग्रह को प्रभाव है तो शादी में होना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे पाप ग्रहों का प्रभाव, वैसे वैसे शादी आपकी टाइम पर होती चली जाएगी। मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसके अंदर वो लड़की भी 36-37 साल की मेरे ख्याल से हो चुकी है, और उसकी कुंडली में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि कुंडली उसकी दशा बड़ी अच्छी चली हुई थी, मंगल की योग करे प्लैनेट था मंगल उसका, लेकिन जैसे ही अष्टम हाउस से बैठे हुए ग्रह की दशा आई तो उसकी एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद उसकी एंगेजमेंट ब्रेक हुई मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, बट उसे कोई भी आज तक लड़का समझ नहीं आया जैसे ही अष्टम की राहु की दशा आई, क्योंकि उसके 2nd हाउस से ही पापों का प्रभाव है, उसके 4th हाउस से ही पाप ग्रह हैं और उसके लग्न में ही पाप ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं राहु उसको उसके पास्ट से निकलने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से उसकी जो शादी है वो रीज़न बन गया, जबकि उसकी कुंडली के अंदर लेट मैरिज के योग बने हुए और अभी तक उसे लड़का कोई समझ आ भी नहीं रहा और कोई टिक्का प्रपोजल आ भी नहीं रहा उसके पास भी। तो इसलिए आप लोगों को अगर लगता है कि मेरी कुंडली के अंदर शादी लेट हो रही है तो रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जैसे मेरे पास आते हैं मना ही कर देते हैं कि मैडम कोई रेमेडी तो बताना मत, बस ये बता दो शादी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे कहीं दर्द है, कोई परेशानी है, तो मैं उसका इलाज करूँगी। सिर में दर्द है तो सिर दर्द की गोली लूँगी, वरना मैं परेशान होती रहूँगी। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। जैसे सावन का महीना है, सावन के महीने में शिवलिंग में जलाभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो। सावन का महीना नहीं भी है तो एवरी मंडे शिवलिंग में जल दो और जो भी आपकी मन की इच्छा है वो बोलो, या फिर जिस ग्रह की वजह से पीड़ा है उस ग्रह की रेमेडी करो। रेमेडी की हम जो वीडियो है वो अलग से बनाएंगे, लेकिन मैं वैसे आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि जिस ग्रह की वजह से पीड़ा है वो आप उसका रेमेडी आप कर सकते हैं, या फिर जल्दी शादी के लिए या शादी में जो विलम्ब हो रहा है उसको दूर करने के लिए आप लोग रेमेडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।